सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। शुरू करें हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम कल कुछ क्वेश्चन कराए थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कारण हम लोग नहीं ले पाए थे। बट फिर से वापस से हम लोग स्टार्ट करते, जो हमारा शिक्षा महोत्सव चल रहा है और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते। सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल मैंने जाते जाते बोला था 2 चैप्टर हमको इसमें कंप्लीट करने हैं। कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना है और दूसरा पढ़ना रिवर्स, और दोनों जो है ये आपके मेंस में सबसे बेहतरीन टॉपिक माना जाता है। और जब भी मेंस का पेपर देने जाओगे तो ये आपको दिखेगा और रिवर्स भी आपको दिखेगा। और सिंपल वाले हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो सिंपल वाले आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। तो ये सारे लॉजिक पर हमने स्टार्ट किया था कोडेड इनइक्वालिटी। तो कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हर चीजें इंस्ट्रक्शन आपको किस में दिया होगा, कोड में। कोड को पहले रियल में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम आंसर देते हैं। चलिए, तो इसी बात पर हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, तो फटाफट इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लें। कोड का पहला नियम होता है कि जब भी कभी ये पेपर में अगर आपको दिख जाए तो पेपर में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करिए। अगर कोई नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव में कन्वर्ट, पॉजिटिव में तो कुछ कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमसे बोला गया डॉलर का मतलब बोला नॉट स्मॉलर देन क्यू, तो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हमसे बोला गया एट द रेट का मतलब बोला गया कि नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, सीधी सी बात है 3 सिंबल अपने पास होते हैं और अगर 3 सिंबल में से अगर कोई एक के बारे में बोला जाए तो 2 ऑटोमेटिक सही हो जाता है, किसी 2 के बारे में बोला जाए तो 1 ऑटोमेटिक हो जाता है। तो 3 ही से हमारा 5 जनरेट होता है। इसने बोला ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो ये क्या होगा, बड़ा। उसके बाद बोला हैश का मतलब इसने बोला कि ना तो ग्रेटर है और ना ही क्या है, इक्वल टू है। तो ना तो ग्रेटर और ना ही इक्वल टू, तो क्या होगा, लेस होगा। उसके बाद बोला गया अगला सिंबल हमसे बोला गया है कि बताइए P ना तो ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है, तो बराबर होगा। उसके बाद बोला गया कि आपसे कि P ना ग्रेटर है नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगा। तो सिंबल आपके सामने पूरे रखे गए और सिंबल जो आपके सामने रखा गया तो स्टार का मतलब ये रखा गया। उसके बाद M% का मतलब ये रखा गया, हैश का मतलब आपको ये रखा गया और एट द रेट का मतलब ये रखा गया। सारी जगह पर सिंबल आपको दिए रहेंगे और उसी सिंबल के बेस पर हमको क्या करना है, आंसर करना। हाँ जी, पंकज जी, आशीष जी, अप्सरा जी, तनु जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे से इसको आराम से लेके चलिएगा। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन आया, मैं ऑलरेडी ये कल आपको एनालिसिस कराया था, बट इसको वापस से मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए, जहां जहां स्टार होगा उसका मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, और जहां जहां एट द रेट होगा वहां क्या लगा दोगे आप, ग्रेटर। तो कोडेड कहता है कि जहां पर कोड होगा वहां पर डायरेक्ट जो कोड दिया गया उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। जैसे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। डॉलर का मतलब क्या बोला जाता है, तो डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे इसको निकालना होगा तो मैं आंसर कैसे दे सकता हूं। हाँ जी, संतन जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब हमसे ये पूछा गया है कि बताइए n बड़ा या बराबर किससे है, W से, V बड़ा या बराबर किससे है, K से। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहली चीजें ये है। अब हमने क्या बोला कि हमको बोला गया Y बड़ा है K से। अब Y बड़ा है K से, तो Y से K तक जाने के लिए V जुड़ा हुआ, तो V हमको पहुंचा देगा, तो पहला तो बिल्कुल सही है। W बड़ा या बराबर है N से, तो W कभी बड़ा या बराबर N से हो ही नहीं सकता। W बड़ा या बराबर किससे, Y से, तो Y से कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि K बड़ा है ही नहीं। और W बड़ा है V से, तो W बड़ा है K से, तो बिल्कुल नहीं होगा। केवल हमारा क्या होगा, ओनली फर्स्ट हमारा फॉलो करेगा। चलिए, इसी बात पर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताइएगा। हमने बोला सिंबल का बस प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जहां पे जो सिंबल है उसको कन्वर्ट करिए और उसी के बेस पर हमको आंसर देते चलना। हाँ जी, क्लियर है सबको। ओनली फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सभी का करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ठीक है। चलिए, सभी लोग एक बार क्वेश्चन के आंसर देते जाइए, फिर हम लोग बात करते हैं।
क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए जो सिंबल दिया गया बस उसको पहले कन्वर्ट करो। जो भी सिंबल दिया जाता है उसको पहले आप क्या करें, कन्वर्ट करें। हमसे क्या दिया गया, डॉलर, तो डॉलर का मतलब बोला स्मॉलर देन नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। जहां पे डॉलर दिखेगा वहां मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और जहां पर स्टार दिखेगा तो हमने लिखूंगा यहां पर लेस देन इक्वल टू। जहां पर हमको हैश दिखेगा, हैश का मतलब ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, हैश का मतलब ये लेस देन है। अब एट द रेट का मतलब आपको पता ही है, एट द रेट का मतलब क्या बोला कि ये हमसे बोला गया ग्रेटर देन। अब जैसे मैंने यहाँ पर हैश का मीनिंग लिखा, ये हमारा लेस। अब कन्वर्ट करके देखिए कि इसका आंसर हमारा क्या आने वाला। जो भी दिया जाता है उसको हम डायरेक्ट लेके चल सकते हैं। ओनली हमारा कौन फॉलो करेगा, थर्ड, और अगर केवल तीसरा फॉलो करेगा तो इसके बेस पर चलिए, बहुत सारे लोगों का तीसरा आंसर आ रहा, देख लें एक बार। तो बोला गया एल बड़ा है के से, एल कभी बड़ा, एट द रेट एक और बच गया, तो एल बड़ा होने के लिए इसको खुलना पड़ेगा जो नहीं खुल पा रहा। ए बड़ा है पी से, अब ए से अगर पी पर आना पड़ेगा तो हमें एम से जुड़ा हुआ है तो ए को कहीं ना कहीं पी से जोड़ना पड़ेगा। ये एल से जुड़ा हुआ है, ए बड़ा है एल से और पी बड़ा है एल से, तो ये कभी पी के पास नहीं पहुंच सकता। उसके बाद ए बड़ा या बराबर है एल से, तो ए बड़ा या बराबर तो डायरेक्ट दिख रहा है, पी बड़ा है एम से, तो अगर देखा जाए पी बड़ा एम से बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा थर्ड 100% करेक्ट है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और बताइए हमें चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले कोड को कन्वर्ट करिए फिर अपन बात करते हैं। जहां पर सिंबल दिया गया सिंबल को कन्वर्ट करो और फिर आप इसका आंसर दो, तब मजा आएगा। हाँ जी, क्लियर है, बिल्कुल सही जा रहे तनु जी, सभी लोग सही जा रहे, बस अच्छे से इसको निकालते जाइएगा। चलिए क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलिए सभी गलत हैं इसके, चलो जय माता दी तो नहीं कर दिया हमने। चलो डॉलर, यहाँ स्टार का मतलब बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो जब ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगा स्टार का मतलब। अगर हैश का मतलब जो यहाँ दिया गया है, हैश का मतलब बोला कि ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल टू है, तो भाई साहब हैश का मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, लेस देन। हैश जहाँ जहाँ होगा वहाँ लेस देन। और एट द रेट का मतलब बोला ग्रेटर देन, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन लगा दिया। अब डॉलर का मतलब क्या बोला, स्मॉलर देन नहीं है, तो ग्रेटर देन और क्या होगा, इक्वल टू होगा, बस खत्म। हमसे बोला क्या गया, एस बड़ा है के से, तो एस बड़ा है के से कहीं से नहीं दिख रहा है, जा ही नहीं सकता। वाई बड़ा है एम से, तो वाई कभी एम के बड़ा तक जा ही नहीं सकता है। और एम बड़ा है टी से, एम जाएगा एस के पास और एस किससे, तो उल्टा हो गया। और एस बड़ा है के से, ये भी नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आना है। सिंबल अगर प्रॉपर कन्वर्ट कर लोगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगा। बैंक फाउंडेशन क्लास की टाइमिंग सुबह रहेगी, मॉर्निंग में 9 बजे से रहेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। 9 बजे से आपकी टाइमिंग रहेगी। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? चलिए आंसर बताइएगा क्या आएगा इसका। चलिए क्लियर है सबको? हाँ जी, ऐप पर, ऐप का टाइमिंग सुबह 9 बजे रहेगा आपका, बिल्कुल तैयार रहेगा ऐप का। चलिए आपसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया पहले अपन देखें इसको।
एट द रेट का मतलब जो बोला है फटाफट बस एक बार आप कॉपी में वहां पेपर में क्या करना, मेंस अगर देने जाओगे तो एक बार सारे सिंबल को कन्वर्ट कर लेना, बार बार इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है और इतना टाइम नहीं कि बार बार मैं इसको कन्वर्ट करूं। तो सीधी सी बात है, एट द रेट यहां पर लिखा हुआ है तो एट द रेट जहां जहां बोला गया वहां पर होता है ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन हो जाएगा तो एट द रेट जहां जहां एक ही बार में कन्वर्ट कर लो। जहां पर स्टार लिखा होगा तो स्टार को मैंने ग्रेटर देन नहीं लिखा तो लेस देन इक्वल टू, और हैश का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेस देन, और डॉलर का मतलब क्या बोला हमसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जो कंडीशन आपको दिया गया उसको कन्वर्ट करिए, और यहाँ पर एट द रेट का यहाँ पर m% का मतलब क्या बोला, ग्रेटर नहीं है ना ही बराबर, तो ये क्या हो जाएगा बराबर। अब जो पूछा गया q बड़ा या बराबर किससे है, m से, तो मुझे बताइए q बड़ा या बराबर है m से, बिल्कुल दिख रहा। बोला b बड़ा किससे है, l से, तो b बड़ा है l से, बिल्कुल दिख रहा। s बड़ा है q से, तो s बड़ा है l से, अब s बड़ा है l से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला गया क्या l बड़ा है q से, तो l को बड़ा होने के लिए q तक पहुंचना पड़ेगा, तो हमारा केवल सही हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज करेगा। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो जिनका भी बी नंबर ऑप्शन आया उनका 100% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की और बात करते फिर बताएंगे। चलिए क्लियर है, चलिए एक बार निकालिएगा सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट बताते जाइएगा, ज्यादा लेट नहीं लगाना है अपने को। चलो डन, हाँ जी। अब आपके पास यहां पर जो पूछा गया उसको अब ध्यान से सुनो। हमने बोला जो कोड दिया गया बस उसको केवल हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमसे हैश बोला गया, हैश का मतलब क्या बोला, ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल टू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेस, और अगर ये लेस हो गया तो हमने यहाँ पर रख दिया। स्टार का मतलब हमें बोला ग्रेटर नहीं है, तो भाई साहब क्या होगा लेस देन और इक्वल टू, और एट द रेट का मतलब हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, और डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो डॉलर का मतलब डायरेक्ट अगर देखो तो नॉट लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो पेपर में क्या होता है कि आपको कभी कभी लिंक आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, और जब डायरेक्ट लिंक दिया होगा तो ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, हम इसके थ्रू डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे बोला गया यहाँ पर कि P बड़ा किससे है, M से, और अगर P बड़ा है M से तो P से देखने के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, तो P को खुलना पड़ेगा, एक जगह खुला भी है तो ये आ ही नहीं पड़ा, तो ये हमारा गया। M बड़ा किससे है, L से, तो M भी ओपन नहीं हो पा रहा। उसके बाद हमसे बोला गया है आपको क्या कि E बड़ा किससे है, P से, अगर E बड़ा है P से तो E बड़ा है M से, और देखो यहाँ पर M कहीं पर लिंक है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग। और उसके बाद C बड़ा किससे है, L से, तो C बड़ा है L से, ये भी रॉन्ग, मुझे लगता है नॉन ट्रू होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ जी, थर्ड नंबर सही है क्या, थर्ड नंबर कैसे सही है, बोला E बड़ा है P से और L बड़ा है E से, तो कैसे बड़ा हो सकता है, आप लोगों ने कैसे निकाला। अगर मैं इसको करूं तो P बड़ा किससे हो जाएगा, C से, और मान लो L बड़ा या बराबर किससे हो जाएगा, C से, L बड़ा किससे हो जाएगा, E से, और E बड़ा या बराबर किससे, M से। अब बोला हमसे P बड़ा है M से, बिल्कुल नहीं होगा। M बड़ा है L से, तो बिल्कुल नहीं होगा। E बड़ा है P से, बिल्कुल नहीं होगा। और C बड़ा है L से, बिल्कुल नहीं होगा। सब हमारे क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, नन होगा। इतना फास्ट सर्विस मत दीजिए, आराम से बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, अब ये स्लो में है, ध्यान से बनाइए। हाँ, नन फॉलो होना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा एक बार ट्री बना के भी देख लूं, हो सकता है कि अगर यहाँ पर गड़बड़ दे तो ट्री हमारा 100% ट्रू हमारा बताता है। ठीक है, चलिए इसको निकालिएगा फटाक से सभी लोग। चलिए निकालिएगा इसको अच्छे से।
चलो देखो, अब एक चीज आप ध्यान रखना, पेपर में ये जैसे ये लिखा हुआ ना एक साथ आपको अटैच ही देगा, और पेपर में अगर एक साथ आपको अटैच दे दे तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको जब भी देगा वो एक साथ आपको क्या कर देगा, अटैच दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हैश। अब हैश अगर हमने यहाँ पर लिखा है तो जो कंडीशन दिया गया बस उसको तोड़ते चले जाओ, और यहाँ पर सब देखो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव में दिया हो तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमसे बोला गया हैश का मतलब क्या बोला गया भाई साहब, ग्रेटर है। उसी तरह हैश जहाँ ग्रेटर कर दो, डॉलर का मतलब लेस कर दो, स्टार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। अब हमसे बोला गया क्यू बड़ा है आर से, तो क्यू बड़ा है आर से तो क्यू को ओपन होना पड़ेगा, जो बिल्कुल नहीं। आर बड़ा है क्यू से तो पी बड़ा है आर से, लेकिन पी बड़ा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए, तो दोनों का दोनों रॉन्ग। अब देखो पेपर में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपका प्री में आ जाए, और प्री में पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कोड में दे देगा। और अगर ये कोड में दे दे तो घबराना मत, क्योंकि कोड में अगर दे दे तो बहुत सिंपल देगा, और ये प्री में क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कभी कभी कोड वाले, और डर के मारे लोग बेहोश हो जाते हैं। इसलिए इसको कन्वर्ट करना स्पीड से है, जो चीजें दिया बस देखते चले जाओ, और सारे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में दिया तो बस आप पढ़ो और आंसर देते चले जाओ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। तो बोला कि टी बराबर है क्यू का, तो बराबर का मतलब क्या होगा, सभी लोग निकालते जाइएगा। हाँ जी, क्या फ्लैक्चुएट हो रहा है स्क्रीन, चले स्पीड की थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। चलिए थोड़ी सी स्पीड की हो सकता है कि डेटा फ्लो होने में अभी दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है, तो डेटा के कारण दिक्कत आ रहा है, तो इसलिए स्पीड की समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए क्लियर है आप, चलो अब ध्यान से सुनो, आपके पास क्या पूछा गया है उसको अब ध्यान से सुनिएगा। हमसे जो पूछा गया है डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करो। इक्वल टू का मतलब क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हमने ले लिया। एट द रेट का मतलब क्या बोला, इक्वल टू। हैश का मतलब क्या बोल दिया, ग्रेटर देन, और इक्वल टू का मतलब बोला लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू बड़ा, और डॉलर का मतलब क्या बोला, लेस देन। तो अब देखो आपको नहीं लग रहा जिसका रिलेशन डायरेक्ट ना दिखे, जिसका रिलेशन डायरेक्ट ना दिखे उसको हम डायरेक्ट सही कर सकते हैं, सीधी सी बात है। जिसके रिलेशन डायरेक्ट ना दिखे उसको हम आइदर और नहीं लगा सकते हैं, और ये कंडीशन हमारा कौन सा है, आइदर और। याद करो एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, वर्चुअल कंडीशन, और वर्चुअल कंडीशन में कोई भी डेटा अगर आ जाए तो उसको हम किस में लेते हैं, आइदर और में लेते हैं। तो ये हमारा वर्चुअल कंडीशन है, नन फॉलोज मत करना, ये आइदर और हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, और इसी के बेस पर हमको आंसर देना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट देते जाइएगा, फिर हम शॉर्टकट इसका देखेंगे, ठीक है। इसको वर्चुअल कंडीशन बोलते हैं, जिसका रिलेशन डायरेक्ट हम, हाँ जी बिल्कुल, वर्चुअल केस मतलब जिसका डायरेक्ट हमारा कंडीशन गलत हो, आइदर और में वो आंसर दे सकता है। चले इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, फिर बात करते, निकालिएगा अच्छे से। वापस इसका आंसर सही सही बताना, जल्दबाजी में आंसर दोगे तो गलत होगा, और जल्दबाजी में बिल्कुल हमें आंसर नहीं देना है, बस इसका इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। हाँ जी रिया जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए एट द रेट का मतलब इक्वल टू है, तो एट द रेट का मतलब जहां जहां होगा वहां वहां हम इक्वल टू रख देंगे। हो सकता है शायद विजिबल नहीं हो, तो मैं यहाँ पर बराबर रख दिया। इक्वल टू का मतलब जहां 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 है वहां हमने इक्वल टू रख दिया। क्लियर है सबको? हाँ जी,
अब हमने यहाँ पर अगर हैश रखा है तो उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर हैश का मतलब क्या हो गया, तो हैश ग्रेटर देन, तो हमने जहाँ जहाँ हैश था वहाँ ग्रेटर, और डॉलर का मतलब क्या बोला, लेस। हमसे बोला क्यू बड़ा है एम से, तो क्यू बड़ा है एम से, क्यू बड़ा है एम से, तो हमने यहाँ पर एल तक गया और एल हमें यहाँ पहुँचा दिया। पी बड़ा है एम से, ये भी सही है, दोनों का दोनों करेक्ट। चले इसका निकालिएगा फटाक से। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं सभी लोग। रिया जी, ये चैप्टर जो है आपका इनइक्वालिटी है और इसको बोलते हैं असमानता। अगर बैंक की तैयारी करते हैं इसे इनइक्वालिटी बोला जाता है, और किसी भी टाइप का एग्जाम तैयारी करो इसको बोलते हैं लेस देन ग्रेटर देन। और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोडेड पढ़ रहे हैं, तो कोडेड वाले क्वेश्चन पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, हैश, और हैश का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। तो ध्यान से सुनिएगा, जहाँ जहाँ हैश होगा वहाँ ग्रेटर लगा दो, और जहाँ जहाँ एट द रेट होगा वहाँ इक्वल लगा दो। सब जगह पर हमारा क्या लग जाएगा, इक्वल। और डॉलर का मतलब क्या होता है भाई साहब, लेस देन होता है। इसका मतलब जहाँ इक्वल लग गया वहाँ तो कभी डायरेक्ट रिलेशन हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट रॉन्ग। आगे बढ़ जाओ और आंसर दे दो। दोनों करेक्ट है, दोनों कैसे करेक्ट होगा। आर बराबर एम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आर बराबर एल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों का दोनों गलत होगा। हाँ जी क्लियर है। तनु जी आप लोगों का दोनों सही कैसे आया, पिछले वाले क्वेश्चन की बात करो या इस वाले की बात करो। ओके मैं फास्ट हो गया इसका मतलब। चलिए आंसर बताइए अगले क्वेश्चन का क्या आने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर ये फटाफट दीजिएगा। कंडीशन एक बार कॉपी में रखो। ओके चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। हमसे बोला गया कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो हमने स्टार का मतलब ग्रेटर देन ले लिया, और एट द रेट अगर बोला है तो इसका मतलब इक्वल टू ले लिया, और हैश का मतलब हमने क्या ले लिया भाई साहब, ग्रेटर देन। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताइए क्यू बड़ा किससे है, एल से। अब क्यू बड़ा है एल से, तो मुझे बताओ क्यू बड़ा तो है ना एल से, लेकिन बड़ा या बराबर दोनों है, तो ये गलत हो जाएगा। टी बड़ा है पी से, तो टी बड़ा है पी से, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों का दोनों गलत। बोथ आर रॉन्ग, ये भी हमारा दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों हमारा गलत। चलिए बिल्कुल करेक्ट। चलिए इसी बात पर हम बात करते हैं रिवर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी। रिवर्स, अब रिवर्स क्या होता है पहले समझ लो। रिवर्स में हमारा क्या होगा, उल्टा होगा। अब उल्टा कैसे होगा कि पहले आपको कंक्लूजन दिया रहेगा और फिर आपको क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट, और आप उसके लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है कि आपको ये कोडेड में आ जाए, जो अभी आपने पढ़ा है उसमें आ जाए कोड में, तो कोड आपको कन्वर्ट करना इसमें भी पड़ सकता है, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। तो अब क्या होगा कि हमें पहले निष्कर्ष दिया रहेगा और ऑप्शन में हमें क्या चेक करना होगा, तो ऑप्शन के थ्रू हमें देखना होगा कथन को, तो कथन को हमें ऑप्शन के थ्रू देखना है और यहाँ स्टेटमेंट के थ्रू हमको लेके चलना है। क्लियर है। अब कैसा भी क्वेश्चन होगा हम इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए इसी बात पर आगे की ओर बढ़ते हैं और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, और जो आएगा आंसर वही हमारा लेना है। ठीक है, चलिए अगला आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि कंडीशन मतलब किस अभिव्यक्ति में P बड़ा या बराबर किससे है, R से। तो P बड़ा या बराबर है R से, ये आपको शो करना है। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं होगा, मतलब आपको बोला गया रॉन्ग आपको ढूंढना है, तो रॉन्ग आपको अगर पता करना है तो आप कैसे निकालोगे, ये आपसे पूछा गया। तो रॉन्ग बताइए क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल प्री में आता है, ये मेंस में ज़्यादा दिखेगा, और प्री में आ जाए तो और धुएं उड़ा सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है।
आगे की ओर बढ़े। देखो हमसे ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में p बड़ा या बराबर किससे r से नहीं है। देखो p बड़ा या बराबर r से है, बिल्कुल करेक्ट। p बड़ा या बराबर r से है, बिल्कुल करेक्ट है। हमें गलत ढूंढना है। p बड़ा या बराबर है r से, ये भी गलत है। और बोला p बड़ा या बराबर है r से जो सही नहीं हो, p बड़ा या बराबर r से, ये हमें दिख रहा है और ये भी हमारा है। जो कंडीशन आपको दिख रहा है वो बस करेक्ट होना चाहिए और इसी के बेस पर ये काम हमारा करता है। क्लियर है सबको। और एक एक करके आपको आंसर देना, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल हम बना सकते। चलिए अगला निकालिएगा, क्या होगा। चलिए निकालिएगा अच्छे से। आपसे ये पूछा गया निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में r बड़ा या r बड़ा है q से, और r बड़ा है q से हमें इसको निकालना है, तो वो किस में हमारा ये ट्रू होगा, ये आपको बताना है। तो r बड़ा है q से, ये बताना। अब आपको गलत ही ढूंढना है, यहां भी गलत ढूंढना है। r बड़ा है q से तो ये दिख रहा है, r बड़ा है q से ये नहीं दिख रहा है। यहां बिल्कुल सही है, यहां बिल्कुल सही, यहां बिल्कुल सही। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट होगा। चलिए अगला। अब आपको ट्रू ढूंढना है, जो सही है उसी का पता लगाना है। बताइए, जो सही है उसी का हमें पता लगाना है। चलिए क्लियर है। आपसे बोला निम्नलिखित में किस भाव में व्यक्ति की होगी, तो सही। अब सही देखो तो m बड़ा है r से, ये गलत है। m बड़ा है r से, बिल्कुल करेक्ट है। m बड़ा है r से, ये भी सही है। और m बड़ा r से बिल्कुल नहीं है। तो b और c दोनों हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। b एंड c दोनों हमारा ट्रू होगा। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। सही जो होगा उसको हमें निकालना है। अच्छे से निकालिएगा। ये रिवर्स वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं और बैंक का ये सीधा सीधा रामबाण है। तो आप केवल आप देखो क्या होता है, ग्रेटर देखना है और केवल हमको ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है। तो दो जो हमने रामबाण बोला इसी पर तो ये क्वेश्चन बनाने। अब कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम आंसर तुरंत दे सकते हैं। अब बोला गया ए बड़ा है डी से, बिल्कुल नहीं हो सकता। ई बड़ा या बराबर सी से, बिल्कुल नहीं हो सकता। बी बड़ा या बराबर है डी से, बिल्कुल नहीं होगा। ए बड़ा है सी से, हो जाएगा। और बी बड़ा ई का, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा केवल आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी जो है बिल्कुल हमारा क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। अगला बताइए क्या आंसर आने वाला है इसकी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह पूछा गया है, जो पूछा गया उसको बस ध्यान से देखना भाई साहब। यहां पर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों दिया गया है। अब बोला गया हमसे क्या, s बड़ा है p से, तो भाई साहब s बड़ा है p से कभी होगा क्या, नहीं होगा। t बराबर है n का, बिल्कुल नहीं होगा। बोला n बड़ा है p से, तो n बड़ा है p से, बिल्कुल हो जाएगा। n बराबर है r का, नहीं होगा। ओनली हमारा क्या सही होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। तो ओनली जो बी है ये 100% हमारा करेक्ट आंसर है, जिसको हम बना सकते हैं। हाँ जी क्लियर है सबको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। बोला गया इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन डेफिनेटली रूप से सही होगा, ये आपको निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है।
जो भी कंडीशन दिया जाता बस उसको प्रॉपर रीड करो, खुद ब खुद आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के बेस पर हमको आंसर देते जाना है। ठीक है, n बड़ा है f से और r बड़ा है m से, तो n जो बड़ा है f से वो देखना है, r बड़ा है f से वो देखना है। तो सीधी सी बात है, n बड़ा है f से, मुझे ये बताइए कि अगर मुझे n से चलना होगा तो n को खुलना जरूरी है। अब n बड़ा है f से तो कनेक्शन इसका l के साथ होना चाहिए, तो पहला बिल्कुल गलत है। अब बोला गया n बड़ा है f से, तो अगर मैं देखूं n बड़ा है f से तो r से यहां पर देखा जाए तो n l से जुड़ा हुआ, बट बिल्कुल ये भी गलत हो गया। अब बोला गया n बड़ा है l से, तो यहां मैं f के पास आ सकता, और r बड़ा है m से, तो r बड़ा है m से, तो c नंबर ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा। उसके बाद d गलत, ये भी गलत, तो हमारा c नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सीधी सी बात है, ओनली हमारा जो होगा सी नंबर ऑप्शन 100% भाई साहब करेक्ट है। चलो अगला कंडीशन है, और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो अगला बोला कि कौन सा रिलेशन बता रहा है, n बड़ा है q से और l बड़ा है p से, ये बताना आपको। बताइए क्या होगा। डन। चलो देखिए, n बड़ा है q से, अगर देखा जाए तो n बड़ा है q से बिल्कुल नहीं है, n बड़ा है q से बिल्कुल नहीं है, n बड़ा है q से है, l बड़ा है p से बिल्कुल है, c नंबर। देखो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। अगला, चलिए डन। अब हमसे बोला गया कि m बड़ा या बराबर किससे है, p से, तो m बड़ा या बराबर है p से कभी नहीं हो सकता है, m बड़ा या बराबर है p से ये भी नहीं होगा, m बड़ा या बराबर p से, c नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला बोला गया, बताइए इनमें से कौन सा गलत अपने पास रखें। अब गलत को ढूंढ के बताइए। देखो कभी कभी 3 रिलेशन एक साथ देता है चेक करने के, और 3 रिलेशन देख के घबराना मत कि भाई तीनों को हम कैसे चेक करें, हमेशा कंक्लूजन 2 को देखें। तो 3 के रिलेशन को भी हम चेक कर सकते हैं, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। निकालिए तीनों रिलेशन को कैसे निकालेंगे। हाँ जी दिलीप जी बताइए, आगे लोग अगला भी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और 3 रिलेशन अगर आता तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, और मेंस में याद रखना 3 रिलेशन ही आएंगे, और तीनों रिलेशन में आपको कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो थोड़े से लेवल जो मेंस का होता है वो ऐसा ही पेपर में आपको दिखेगा, और मेंस लेवल का अगर पेपर में पहुंचोगे तो वो क्वेश्चन को देखने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपसे बोला गया कि m बड़ा या बराबर किससे है, s से, तो m बड़ा या बराबर है s से, यहां दिख रहा है, और s बड़ा है r से, तो s बड़ा r से। भाई साहब ये सही, हमें गलत चाहिए। m बड़ा या बराबर किससे है भाई साहब, r से, तो m बड़ा या बराबर देखना है s का, और s बड़ा r से। देखो ये भी सही है, हमें गलत ढूंढना। m बड़ा या बराबर किससे, s से, और बड़ा है r से। भाई साहब ये भी सही है, m बड़ा या बराबर है s से, ये हमारा गलत हो गया। तो जो गलत है वही तो हमें निकालना है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट। तो ओनली डी जो होगा ये हमारा गलत होगा। गलत का मतलब क्या होता है कि एक ही बार में 2 रिलेशन हमको ढूंढना है। हमने m से कहाँ गया s पर, लेकिन चाहिए क्या, बड़ा या बराबर,
और यहाँ पर केवल ग्रेटर मिला, इसीलिए हमारा गलत वाले कंडीशन को ढूंढना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लगी बैंकिंग क्लास आज आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और लगेगी बैंकिंग क्लास कल से लग जाएगी। चलो, बैंकिंग की क्लास बोले या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करो, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तनु, बैंकिंग अवेयरनेस आपका कल शेड्यूल हम बना देंगे। चलो चलो, आपसे ये बोला गया कि बताइए ब्लैंक के जगह हम क्या रख दें कि डी बड़ा हो जाए ई से। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आधे लोग ढेर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। चलो बनाओ, अब कौन सा ऑप्शन होगा सही। चलिए बनाइएगा इसको। डन। मुझे बताओ क्या रख दें यहां पर कि डी बड़ा हो जाए ई से। देखो इसका रामबाण, अगर सबको चेक करोगे तो ये बेहोश कर देगा। इसके भी शॉर्टकट हैं और इसके शॉर्टकट कैसे बनाओगे। चलो आंसर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। चलो कुछ लोगों का ई आ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ पूछा जाए ना, तो डी का रिलेशन किससे चाहिए, ई से। तो जहां जहां डी होगा और जहां जहां ई होगा बस उसको देख लो। क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 5, तो मुझे बताओ कि जब चौथे पांचवें पर, देखो ये हमारा पहले प्लेस पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है, पांचवें पर है। अब यहां पर डी को अगर देखा जाए तो ये तीसरे चौथे पर है, तो ये कंडीशन कभी मैच होगा क्या, नहीं होगा, काट दो। अब हमसे बोला कि डी बड़ा है किससे, ई से, लेकिन भाई साहब ई बड़ा हो गया डी से, काट दो। अब अगर मैं यहां से यहां चलूं तो रास्ते में साइन पलट गया, ये भी गया। अब अगर मैं बात करूं डी बड़ा है ई से, तो यहां से डी को बड़ा होने के लिए खुलना पड़ेगा, ये भी गया। और डी बड़ा है ई से, भाई साहब यहां तो दिख रहा है ना, ये हमारा आंसर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो केवल पेयर ढूंढो, और रामबाण ये कहता है कि जिसका पेयर हमको अगर मिल जाए तो उस पेयर पर उस क्वेश्चन को उठा के रख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। अब कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एमटीएस का टॉपिक आपका शाम में रीजनिंग लगता है, बिल्कुल रंजना जी, शाम में पूरा आपका रहता है 4 बजे रीजनिंग, जो पूरे एमटीएस रेलवे और आपका जीडी जितने भी हो रहे हैं एग्जाम, वो पूरे कॉमन हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज का टॉपिक हमारा पूरा एमटीएस के बेस ही रहेगा। ठीक है, हालांकि ये भी टॉपिक आपका कंपैरिजन में कभी कभी एमटीएस में पूछ देता है, तो ऐसा नहीं कि हम ये अलग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग 2 टाइम माइंड 4 एकेडमी पे लग रहा है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। बोला बताइए कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। एमटीएस का टॉपिक आपका मैट्रिक्स है, डाइस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ये सारे एमटीएस के ही हैं। थोड़े थोड़े टॉपिक होते हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोरिंग डिकोडिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोरिंग डिकोडिंग और सीरीज और क्लासिफिकेशन एनालॉजी से आएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा टॉपिक आते हैं। चलो क्लियर है, बाकी हम शाम में आपको पूरा और डिटेल में बता देंगे सिलेबस। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जे बड़ा है किससे, एम से, तो जे बड़ा है एम से। अब हमें ग्रेटर चाहिए, तो देखो सबसे पहले ग्रेटर होने के लिए कम से कम एक कंडीशन हमें ग्रेटर का चाहिए। यहाँ दोनों ग्रेटर, भाई जे को बड़ा होने के लिए एक बंद एक खुला तो चलेगा नहीं, जे को बड़ा होने के लिए ये चलेगा। जे बड़ा किससे हो जाएगा, एम से। सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर मैं इधर पलटा दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आंसर आया इसमें ओनली हमारा सी परफेक्ट माना जाएगा। क्लियर है।
रंजना जी कल एग्जाम है, आज फोड़ा फाड़ी करेंगे हम लोग रीजनिंग में। कल एग्जाम है, आज टॉपिक कल मैट्रिक्स पढ़ के जाना, क्लासिफिकेशन एनालॉजी पढ़ के जाना, वर्गीकरण और जो आपको आता है सदृश्य, उन दोनों को पढ़ के जाना। चलो चलिए इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। चलिए हमारा जो है पूरी तरह से इनइक्वालिटी को हमने खत्म कर दिया है और इनइक्वालिटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर बता दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको लेके चलेंगे। आर बड़ा किससे? टी से, जो कभी हो ही नहीं सकता है। एस बड़ा किससे? क्यू से। एस बड़ा है क्यू से, बिल्कुल हो सकता है। ए बड़ा किससे? ई से, तो ए बड़ा है ई से, तो बी से कहाँ जाएगा? डी पर। डी कहाँ जाएगा? ई के पास। एफ बड़ा है डी से, एफ कहाँ जाएगा? ए के पास, और ए कहाँ जाएगा? दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों क्या है हमारा? करेक्ट है। चले क्लियर है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए अब अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, डिमांड आपकी क्या है ये बता दीजिएगा। और अगर किसी को रीजनिंग फाउंडेशन चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं 299 में रीजनिंग फाउंडेशन का, जो माइंड फॉर एकेडमी पर 10 तारीख तक आपको छूट है। उसके बाद अगर लक्ष्य एसएससी अगर किसी को तैयारी करना है तो एसएससी ने 2022 और 2023 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, तो अगर ये किन्हीं को चाहिए तो बिल्कुल आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, तो एसएससी फाउंडेशन बैच के लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, और इसका केवल 599 इसका प्राइस है जो आप ले सकते हैं। बाद में ये बढ़ जाएगा, पूरी फाउंडेशन इसी में। पटवारी आपका ऑफर में केवल 499 है, इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग फाउंडेशन भी आप बिल्कुल ले सकते हैं 10 तारीख। और हिंदी किसी को लेना, हालांकि बैंक की तैयारी करें उसमें हिंदी की जरूरत ही नहीं है, तो माइंड फॉर एकेडमी चैनल को अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद बताइए, उसमें जितने भी PDF है सब डल जाएंगे। और कल का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, हम कल आपको एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ लो क्योंकि प्री में भी आता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।